आपके सामने जानकारी रख देते हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे, देखिए राम मंदिर से अर्थव्यवस्था को एक तरह की ताकत मिल रही है, राम मंदिर से एक तरह का बूम मिल रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जब लोग आएंगे, पर्यटक पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं भी वैसे करनी होंगी और उस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ते जाएंगे और ये अपने आप में बड़ी बात है। 1 लाख लोगों को रोजगार के सीधे सीधे अवसर यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण से मिल रहे हैं और 8 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार का मौका है, यानी उन्हें भी यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने का मौका और इससे अर्निंग करने का भी मौका है। जीडीपी और जीएसटी कलेक्शन को भी इससे नई रफ्तार मिलेगी, यानी प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इससे और सुदृढ़ होगी। देश भर में राम मंदिर से जुड़े अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। हम आपको लगातार अंदर की खबर में वो तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। कैश फ्लो में तेजी ऐसे में देखी जा सकती है क्योंकि पूरे बड़े स्तर पर अलग अलग आयोजन हो रहे हैं और जनवरी में 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन ऐसे में संभव है। तो आप समझिए कि अर्थव्यवस्था को कैसे ये बूम दे रहा है। एक तरह से विदेशी सैलानियों के आने से विदेशी फंड का भी सीधा सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि अयोध्या जो कहानी कहती है उसे हर कोई जानना चाहता है। काशी कितने विदेशी टूरिस्ट पहुंचते हैं और अब अयोध्या का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ भी संख्या बढ़ेगी। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर ने आशाओं के नए द्वार खोल दिए हैं एक तरह से आप समझिए, क्योंकि धार्मिक पर्यटन जो है वो अब लोगों की नई पसंद बन गया और उसकी सर्च काफी बढ़ रही है। सर्च इंजन पर सर्च किया जा रहा है जो पूरा प्लान है, पूरा पैकेज अयोध्या पहुंचने का, क्योंकि उत्साह लोगों में है। और आपके सामने अब जानकारी चलिए जल्दी से रख देते हैं। देखिए अयोध्या नगरी में किस तरह से धार्मिक पर्यटन की तेजी आ रही है। धार्मिक पर्यटन की संख्या में, पर्यटक जो पहुंच रहे हैं उनकी संख्या में भी तेजी आई है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स पर धार्मिक डेस्टिनेशंस जो हैं उन्हें सर्च किया जा रहा है, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि कैसे जाया जा सकता है। धार्मिक स्थलों की सर्च में 97% तक बढ़ोतरी आई। आप सोचिए कितना बड़ी बढ़ोतरी आई है। 97% लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा को अब तरजीह दे रहे हैं। वो आना चाहते हैं, कहानी जानना चाहते हैं, राम कथा जानना चाहते हैं। सैलानियों के आकर्षण का केंद्र ऐसे में अयोध्या बन रही है और यही वजह है कि अयोध्या को लेकर लोगों के बीच एक उत्सुकता और तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन अयोध्या में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, एक बार उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए क्योंकि अवध बिहारी आ रहे हैं तो भव्य तैयारी कैसे हो रही है। सबसे पहले लड्डुओं का भोग जो लगाया जाना है उसके लिए देखिए कितने लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। घी के लड्डू हैं, 600 किलो देसी घी आया है भगवान की आरती उतारने के लिए, उनका पूजन करने के लिए। इसके अलावा सोने का धनुष भगवान राम के लिए पहुंचा है और यज्ञ आहुति महायज्ञ की तैयारी हो रही है क्योंकि जाप लगातार होगा, लगातार एक तरह से जाप होता रहेगा। तो अपने आप में ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्साह से लबरेज जो अयोध्या वासी एक एक पल अब 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। देखिए राम जन्मभूमि के लिए जो मंदिर है उसमें पुजारियों का भी अब चयन हो गया है क्योंकि कुछ चुनिंदा पुजारी ही हैं जो पूजा कर पाएंगे। आपको जरा बता देते हैं कि भव्य और पूरी तरह से नव्य दिव्य अयोध्या नगरी के लिए तैयारियां और क्या क्या हो रही है। देखिए राम मंदिर के लिए पुजारियों का चयन हो गया है और इसमें राम मंदिर के लिए 6 नए पुजारी चुने गए। ये 6 नए पुजारी ही पूरी पूजन विधि करेंगे, पूरी तरह से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हनुमानगढ़ी में पुजारियों को पूजा का जिम्मा सौंपा गया है और यही पुजारी जो है पूजा करेंगे। सभी पुजारियों की उम्र आपको बता दें 20 से 30 वर्ष तक रहने वाली है। इसके अलावा और क्या जानकारी है, कड़े प्रशिक्षण के बीच उन्हें रखा गया है, परीक्षाएं उनकी ली गई और तब जाके ये चयन हुआ है उनका। आरती से लेकर पूजा तक की उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है, विशेष ट्रेनिंग दी गई है और उसके बाद उनका चयन किया गया। तो जैसे 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 प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है, अयोध्या की रंगत बदली हुई नजर आ रही है। संत महंत जुट रहे हैं, तमाम लोग जुट रहे हैं और हर कोई भगवान राम के आने के लिए एक एक पल इंतजार कर रहा है। जो रौनक है वहां की, जो उत्सव सा माहौल है, अलौकिक तस्वीरें हैं, उसकी एक झलक इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। भक्ति और उत्सव का पर्याय बन चुकी राम नगरी इन दिनों आस्था के केंद्र में है। अयोध्या नगर को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है। सदियों से राम भक्तों का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और शायद ये पहला मौका होगा जब पहली बार एक साल में 2 बार दीपावली होगी, क्योंकि सभी के आराध्य अपने घर लौट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यज्ञ अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं। अयोध्या की पावन धरती पर पहुंच रहे लोग त्रेता युग को जी रहे हैं। हर ओर भक्ति रस बह रहा है। अमृत सामान सरयू के तट पर महायज्ञ की तैयारियां हो गई हैं।
मेरी मौजूदगी इस वक्त सरयू तट के किनारे, आपको बता दें मैं मौजूद हूं जहां पर 1008 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक इसी तरीके से प्रभु का नाम जो है वो जपा जाएगा। जहां तक आपकी नजर जाएंगी 100 कुंड यहां पर बनाए गए हैं और सरयू के तट पर ये कुंड बनाए गए हैं जहां पर आप देखिए कि कैसे इनकी रंगाई पुताई हो रही है। इस महायज्ञ में 21,000 पुजारी शामिल होंगे जो 100 हवन कुंडों में पवित्र आहुति देंगे। माना जा रहा है कि इस यज्ञ में 4,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में त्यागी जी महाराज का संकल्प पूरा हुआ और उसके उपलक्ष्य में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ 100 कुंड बनाए गए हैं, लगभग हर कुंड पे 10 जोड़े, लगभग 20 व्यक्ति एक कुंड पे। इस प्रकार से 100 कुंडों में लगभग 3,000-4,000 के करीब लोग बैठेंगे। राम के नाम पर पूरा देश एक है, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब और क्या पश्चिम। हर प्रांत, हर भाषा और हर वर्ग का व्यक्ति राम के दर्शन के लिए पलके बिछाए बैठा है। देश के अलग अलग राज्यों से आए 108 आचार्य पवित्र वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं। यहाँ पे जो राम प्रतिष्ठा जो हो रही है उसमें चारों वेदों के सभी मंत्रों का स्वाहाकार चल रहा है। तो हम सब लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे आपको जीने के लिए भोजन करना पड़ता है उसी तरह मंत्रों की सबसे आवश्यकता होती है। हम सब 108 ब्राह्मण मिलकर के भगवान श्री राम की सेवा में यहाँ उपस्थित है और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। 22 जनवरी की तारीख करीब है। रामलला की सेवा के लिए पुजारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कराने के लिए 6 पुजारियों का चुनाव भी हो गया है। यही पुजारी प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि को कराएंगे। सुयोग्य आचार्य भगवान की सेवा में नियुक्त किए जाने के लिए कुछ आमंत्रण मंगाए गए थे। वे प्रशिक्षु चयनित हुए हैं। 21 प्रशिक्षु उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं। मंत्र विधि की, उसके उपासना पद्धति की और उसमें जो भी व्यवस्थाएं भगवान की सेवा में होनी है उन सबको लेकर। भक्तों में राम मंदिर को लेकर काफी उत्साह है। अयोध्या में जहां धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं वहीं भक्त अपने भगवान के लिए तरह तरह की भेंट लेकर पहुंच रहे हैं। अयोध्या के अमावा राम मंदिर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रामलला के लिए स्वर्ण धनुष भेंट किया गया है। एक सोने का धनुष जो रामलला को भेंट किया जा रहा है और धनुष के साथ बाण है, कोदंड इसको कहा जाता है और इसको 20 तारीख को रामलला को अर्पित किया जाएगा। हर कोई अपने भाव के साथ रामलला को काफी उपहार दे रहा है। सोने का धनुष, सोने की खड़ाऊ, चांदी के फूल, ऐसे ही न जाने कितने उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन वडोदरा के एक भक्त ने अपने प्रभु को 1100 किलो का दीपक भेंट किया है। इस दीपक में एक बार में 500 किलो घी भरा जाएगा। साथ ही 15 किलो रुई से बाती बनाई जाएगी जो 1 महीने तक प्रज्वलित रहेगी। राम मंदिर आस्था का सागर बन गया है और इस सागर में हर कोई भक्ति रस से सराबोर है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले तो उन्हें रामलला का दरबार भेंटकर भारत की संस्कृति से रूबरू कराया। वहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की तरफ खींच रहे हैं। लंदन से लौटा हूं, वहां के प्रधानमंत्री श्रीमान ऋषि सुनक जी से हमारी बातचीत हुई। भेंट होने के पहले मैंने उन्हें जो गिफ्ट दी, जो उपहार दिया, वह रामलला का दरबार ही उन्हें मैंने उपहार दिया। गांव में अयोध्या के कार्यक्रम को पूरी तरह लाइव दिखवा करके गांव के लोगों को दिखवाएं, या जो वहां पर आपके गांव में आए हैं लोग, बाहर से कोई आया है, उनके साथ आप इस कार्यक्रम का अवलोकन करें, देखें और अपनी आंखों से इसका आनंद लें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां वो गांव और शहरों में अयोध्या से आए पूजित अक्षत बांट रही हैं। साथ ही लोगों को दर्शन कराने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी कर रही हैं। दूसरी तरफ निमंत्रण मिलने के बाद भी जो पार्टियां राम के नाम पर सियासत कर रही हैं, उन्हें बीजेपी नेता आड़े हाथ ले रहे हैं। इनका दुर्भाग्य है जो ये नहीं पहुंच रहे हैं और इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। सरस्वती मैया विराजमान होती है कि तुमने इतने भी पुण्य नहीं किए कि तुम पहुंच जाओ। इसलिए बहुत अच्छा है,
हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य मंदिर में विराजमान होना प्रभु का। ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं आज से नहीं बरसों से, और ये परंपरा उनके डीएनए में है, हिंदू विरोधी। राम पर सियासत चलती रहेगी, लेकिन देश का उत्साह बताने के लिए काफी है कि राम लला के विराजने से लोगों में कितनी खुशी है। हो भी क्यों ना, 500 सालों का संघर्ष एक वनवास की तरह है, जो सिर्फ राम लला ने नहीं बल्कि सनातनियों ने भी गुजारा है। लेकिन अब वो वनवास खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।